हमारी दुनिया में बहुत से मकामात ऐसे हैं जो शायद अभी तक किसी ने देखे ही नहीं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जाना नामुमकिन तस्वुर किया जाता है। इन मकामात को दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर रखा गया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले बात करते हैं स्नेक आइलैंड ब्राजील की। 43 एकड़ पर फैला हुआ ये बेहद छोटा जजीरा ब्राजील के शहर साओ पाउलो से तकरीबन 20 मील दूर है। ये जजीरा दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों का घर है, जैसा कि गोल्डन लांसलेट वाइपर, जिसका जहर इंसानी जिस्म को पिघला सकता है। इस जैसे 4000 सांप इस छोटे से जजीरे पर मौजूद हैं, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ हर 5 फीट के बाद एक सांप रहता है। ये जगह जाने के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ब्राजीलियन हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने के लिए पाबंदी लगा दी है। सिर्फ कुछ सालों के बाद थोड़े से साइंसदानों को सांपों के बारे में जानने के लिए यहाँ भेजा जाता है, वरना आप इस जजीरे पर कदम भी नहीं रख सकते। अब बात करते हैं एरिया 51 की। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के नवाडा डेजर्ट नामी सहरा में मौजूद एक जगह है। इस पुरस्कार जगह को अमेरिकन एयरफोर्स कंट्रोल करती है, लेकिन इस जगह के मुतालिक कई अजीबो गरीब बातें मशहूर हैं। इस सहरा में किसी भी आम इंसान के दाखिल होने पर सख्त पाबंदी है। ये जगह इतनी पुरस्कार है कि यहाँ सिर्फ एक खास किस्म का जहाज जाता है, जिसको जेनेट एयरलाइन कहते हैं। ये जहाज सिर्फ एरिया 51 की तरफ उड़ते हैं। इन जहाजों के पायलट्स कौन हैं, ये किसी को नहीं पता। एरिया 51 में काम करने वाले लोग कौन हैं, ये भी किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि यहाँ अमेरिकन हुकूमत एलियंस और उनके क्रैश हो जाने वाले यूएफओस को रखती है और उन पर रिसर्च करती है। यूएफओ उस मशीन को कहा जाता है जिस पे एलियंस बैठकर इस दुनिया में आते हैं। एलियंस हैं भी कि नहीं, इसका अभी कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एरिया 51 में ऐसे ही एलियंस और उनके यूएफओस मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ चंद लोगों को जाने की इजाजत है और किसी और को अंदर कदम रखने पर गोली मार देने का हुक्म है। ये जगह इतनी पुरस्कार है कि अमेरिका की सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने वादा किया था कि अगर वो अमेरिका की सदर बन गई तो एरिया 51 के मुतालिक हकायक लोगों के सामने लेकर आएगी, लेकिन वो इलेक्शन जीत ना सकी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया। इस जगह की तस्वीर उतारना भी कानूनन जुर्म है। अब मैं आपको बताता हूं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। ये एक छोटा सा जजीरा है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर मौजूद है। यहां तक पहुंचना ही एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इसका खतरनाक रास्ता इसका असल मसला नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कुछ खास किस्म के लोग रहते हैं जिनको सेंटिनलिस्ट कहते हैं। कहा जाता है कि ये लोग आदमखोर हैं। इन लोगों ने सदियों से बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म किया हुआ है। ये दुनिया में मौजूद उन आखिरी लोगों में से हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। 2008 में 2 मछेरों की कश्ती गलती से इस जजीरे पर पहुंच गई। ये मछेरे कभी लौटकर नहीं आए। इन मछेरों की तलाश में कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी यहां भेजा गया, जिन पे इस कबीले के लोगों ने तीरों से हमला कर दिया। आदमखोर कबीले के इस जजीरे पर आप कदम भी नहीं रख सकते। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में ईसे ग्रैंड श्राइन भी शामिल है, जो कि जापान के उजी टाकी नामी शहर में मौजूद है। ये श्राइन जापान में देवता समझे जाने वाली ओमिकामी का घर है। कहते हैं कि ये श्राइन आज से 1700 साल पहले बनाई गई थी। इसको हर 20 साल के बाद फिर से तामीर भी किया जाता है। जापान के इंपीरियल नामी लोगों का मानना है कि यहाँ उनकी जिंदगी और मौत का फैसला किया जाता है। इस बिल्डिंग को आप बाहर से ही देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ इंपीरियल फैमिली के लोग जा सकते हैं, वो भी साल में एक दफा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ पोवेग्लिया आइलैंड की, जो कि इटली में मौजूद है। ये जजीरा इटली के शहर वेनिस से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। इसकी तारीख उठाकर देखी जाए तो यहाँ जंगी कैदियों को लाकर उनको टॉर्चर किया जाता था और फिर मार दिया जाता था। तकरीबन 50 साल पहले यहाँ एक मेंटल अजाइलम भी खोला गया था। 1968 में यहाँ एक दिमागी हॉस्पिटल खोला गया। कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल में मौजूद एक डॉक्टर ने
वहां कुछ मरीजों के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद इस डॉक्टर ने इसी हॉस्पिटल के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद इस हॉस्पिटल में पुरस्कार तौर पर आग लग गई। पोविगली आइलैंड को तब से ही दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड मकामात में से एक कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहां जिनों भूतों का साया है और यहां उसी खुदकुशी करने वाले डॉक्टर की रूह भटकती है। इटालियन हुकूमत ने 2014 में इस जजीरे को 99 साल के लिए लीज पर देने की दावत भी दी कि कोई कंपनी यहां आकर काम करवाए और इसको सियाहत का मकाम बना दे। एक कंपनी ने काम शुरू भी किया, लेकिन फिर उन्होंने काम रोक दिया क्योंकि काम करने वालों को अजीबोगरीब वाकयात का सामना करना पड़ता था। इस जजीरे को अब सियाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में रशिया में मौजूद एक शहर भी है जिसका नाम मेज़ेगोरे है। 1969 में आबाद होने वाला ये शहर अब आम लोगों के लिए बंद हो चुका है और यहाँ सिर्फ रशियन हुकूमत के कुछ खास लोग रहते हैं। ये दुनिया के पुरस्कार मकामात में से एक है। इस शहर के साथ एक पहाड़ भी है जिसका नाम माउंट रेमोंटा है। इस पहाड़ पर कुछ लोग रहते हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। अमेरिकन हुकूमत का कहना है कि इस पहाड़ पर दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियारों का बंकर मौजूद है। दूसरी तरफ रशियन हुकूमत इस बात को मानने से इनकार करती है। रशियंस के मुताबिक ये जगह माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है और यहाँ एटमी जंग होने की सूरत में अनाज को स्टोर किया जाता है। सच जो भी है, ये शहर और ये पहाड़ आम लोगों के लिए सख्ती से बंद किया हुआ है। अब बात करते हैं चाइना के पहले बादशाह किन शी हुआंग के मकबरे की। किन शी हुआंग 210 बीसी में मर गया था और ये सेंट्रल चाइना में मौजूद एक पहाड़ के नीचे दफन है। इसकी कब्र के अंदर एक पूरा शहर आबाद किया गया था। इन लोगों का ख्याल था कि इससे उसको मरने के बाद किसी चीज की जरूरत हो तो वो हासिल कर सकेगा। यहाँ मिट्टी से इसके फौजियों के मुजस्मे बनाए गए थे। इनके अलावा इसके गुलामों, इसके घोड़ों और यहां तक कि इसके खानदान के लोगों के मुजस्मे भी इसी की कब्र के साथ बनाए गए थे। ये कुल मिलाकर 2000 मुजस्मे हैं। इसकी कब्र को 1974 में दरियाफ्त किया गया था। कहा जाता है कि इसकी कब्र के साथ अभी भी 8000 मुजस्मे और हैं जो दरियाफ्त ही नहीं हो सके। लोगों को इन मुजस्मों को देखने की इजाजत तो जरूर है, लेकिन इस बादशाह की कब्र के आसपास भी किसी को भटकने नहीं दिया जाता। दोस्तों, अब जिस जजीरे के मुतालिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इस लिस्ट में मौजूद सबसे अजीबो गरीब जगह है। इस जजीरे पर आप जा तो सकते हैं, लेकिन यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। जापान के शहर टोक्यो से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर म्याके जिमा नामी एक जजीरा मौजूद है। ये जजीरा एक आतिशफिशा पहाड़ के बेस पर मौजूद है, लेकिन इसका असल मसला ये नहीं है। इसका असल मसला वो जानलेवा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो इस आतिशफिशा पहाड़ से निकलकर पूरे जजीरे में फैल जाती है। इस गैस के फैलने के वक्त इस जजीरे की फिजा में सांस लेना मौत को दावत देना है। यहां रहने के लिए जरूरी है कि आप हर वक्त एक गैस मास्क अपने साथ रखें ताकि आप सांस ले सकें। खाना बनाते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त, स्कूल में पढ़ते वक्त या फिर शादी अटेंड करते हुए आपको हर जगह एक गैस मास्क अपने साथ रखना पड़ेगा, वरना आपकी मौत किसी वक्त भी हो सकती है। सन 2000 में इस जजीरे की फिजा इतनी खराब हो गई थी कि यहां से लोगों को निकालना पड़ा, लेकिन फिर यहां लोग 2005 में आकर आबाद हो गए। इस जजीरे की आबादी तकरीबन 3000 के करीब है। इस जजीरे पर वैसे तो सयाह जाने से घबराते हैं, लेकिन अगर कोई जाना भी चाहे तो उसको पहले कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। उनका एक मेडिकल चेकअप भी किया जाता है और फिर उनको इस जजीरे पर जाने की इजाजत दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खतरनाक गैस के होते हुए यहां लोग क्यों रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जापानीज हुकूमत यहां लोगों को रहने के पैसे देती है ताकि इस गैस के लोगों पर होने वाले असरात को चेक किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।
کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.